हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं एक और रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी ग्रोथ में क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, और क्या आपकी ऐसी गलतियाँ हैं जिसके लिए आपकी ग्रोथ रुक रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये रीडिंग बहुत शॉर्ट है और जनरल है, तो जो मैसेजेस आपके लिए होंगे इसी तरह से आपको रखने हैं, ठीक है ना। ग्रोथ की बात करी तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हेल्थ, वेल्थ, फैमिली और एक मकान की अबंडेंस लाइफ में अपने चाहते हैं, ठीक है। 10 का कार्ड है। किसी लंबी साइकिल से वो लोग मुक्त भी होना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपकी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किन चीज़ों में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, या तो देखिए फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ में या अपने करियर पे फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग में फिर वो फोकस नहीं हो पाते हैं अपने काम में, और इन्हीं सब को करते 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 उनके दिन बीतते जा रहे हैं और उनका टाइम निकलता जा रहा है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखिए पार्टी करनी चाहिए और कभी-कभी अच्छी भी लगती है, या फिर अपना काम फिनिश करने के बाद या अपने टारगेट फिनिश करने के बाद, अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद आप वीक में 1 डे पार्टी कर सकते हैं। पर अगर आप अपनी चीज़ों को पूरा नहीं करते और सारा फोकस आपके घूमने फिरने और पार्टीज़ में लगा रहता है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। ये एक रोड़ा है आपके लिए, ठीक है ना। आपकी सक्सेस में एक रोड़ा है, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। देख लेते हैं सेकंड क्या चीज़ है जो आपको रोकती है आपकी सक्सेस पाने से। 5 ऑफ वॉन्ड्स। या तो देखिए आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर इतनी चीज़ें सोचते हैं, कभी अंदर ही किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसको फिर अंदर ही जवाब दे रहे हैं, या फिर 100 चीज़ों के बारे में अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, फिर अपने आप ही जवाब दे रहे हैं, फिर ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूँगा, फिर ये सोचते हैं नहीं ऐसा करने से क्या हो जाएगा। मतलब ये अंतर द्वंद्व आपका बहुत ज़्यादा चलता रहता है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ये है कि वो सामने से जाकर लोगों से बहस वगैरह करते हैं, ठीक है। थोड़ी भी चीज़ें जो है ना उसको टैक्टफुली हैंडल नहीं करते हैं, जाकर सीधा भिड़ जाते हैं, भिड़ना बोलते हैं ना, सीधा जाके हर बात में तू मैं कर लेते हैं। वो चीज़ें आपको नहीं करनी, ये चीज़ें आपकी सक्सेस में बहुत रोड़ा बन रही है। और अगर आप अंदर ही अंदर सोचते हैं तो वो तो चीज़ है ही आप, क्योंकि आपका माइंड खाली नहीं होता तो फिर वो कभी फोकस नहीं हो पाता है। तो अपने माइंड को फोकस करना है, तो अंदर ही अंदर जो आपकी एक लड़ाई चलती रहती है ना अपने मन के अंदर, उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा, उस चीज़ को आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखते हैं क्या चीज़ें आपकी लाइफ में रोड़ा हैं आपके सक्सेस के लिए। द हैंगमैन। चीज़ों को टालना, चीज़ों को टालते रहते हो, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, ठीक है। मतलब टालते ही जा रहे हो, टालते ही जा रहे हो। ये चीज़, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। आपकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। देखिए कार्ड ऐसे सीक्वेंस में आते हैं, आपकी मनस्थिति ठीक नहीं होती, उसको करने के लिए आप जाते हो पार्टी करने की, चलो थोड़ी देर का सुकून मिल जाए। उसके बाद चीज़ें आपकी लटकती रहती हैं, आज कल, 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 आज कल, ये सब चीज़ें आप करते रहते हो। ये चीज़ नहीं करनी है आपकी लाइफ के लिए। बहुत ये बेसिक चीज़ें हैं। देखिए ये बेसिक चीज़ें हर इंसान को पता होती है, पर कभी कभी क्या होता है छोटे छोटे मैसेज हम लोगों को ऐसे क्लिक कर जाते हैं और हमें समझ आ जाते हैं, हमारी लाइफ हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये रीडिंग इसलिए हो रही है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो मैं नहीं बता रही हूँ, ये एक जनरल बात है। पर जो कार्ड में निकल के आ रहा है मैं वही आपको बताना चाहती हूँ। क्या पता आप लोगों को क्लिक हो जाए और आपको अपनी लाइफ की जो सही पाथ है वो मिल जाए। ओके, द मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए आपके पास हर चीज़ है, आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है। हो सकता है आप वेल एजुकेटेड हो सकता है कि आपका माइंड बहुत पावरफुल हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। हो सकता है कि आप का माइंड बहुत शार्प हो, आप कुछ भी करने की ताकत रखते हो, मगर क्या कि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रही है कि देखिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आज करना, कल करना, कल करना, परसों करना, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को लटकाओ मत। पार्टी करनी है तो पहले अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जाके पार्टी कीजिए। वो पार्टी करने में आपको मज़ा भी आएगा और नेक्स्ट डे आपको रिग्रेट भी फील नहीं होगा। तो आपके पास इतना पावर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, मगर आप
करना नहीं चाह रहे हो उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि किसी का ना स्टमक गड़बड़ रह रहा है, उसको अपने स्टमक को ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पार्टी वगैरह करते हो तो अपने हो सकता है जंक फूड बहुत ज़्यादा ले लेते हो, तो आपका स्टमक मुझे यहाँ अपसेट चल रहा है। और कई बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेडेक की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है। तो आप लोगों को क्या है, हेडेक और स्टमक, ये गलत खान-पान की वजह से, गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से आपको हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, और अगर करनी भी है तो उसको इस तरह से करें कि आपके सक्सेस में, आपके ग्रोथ में वो आपको हार्म ना करे। चलिए, और क्या चीज़ें बताना चाहते हैं हमें एंजल्स? 9 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। विश तो आपकी फुलफिल होंगी, क्योंकि उससे पहले मैजिशियन का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है बॉटम में। यूनिवर्स और एंजल्स जो है ना, रीडिंग को बहुत शॉर्ट में ही उन्होंने मतलब फिनिश ही कर दिया है, मतलब मैसेज खुद ही दे दिए हैं, तो मैं ही क्यों उस रीडिंग को बहुत लॉन्ग करूं। उन्होंने आपकी गलतियां भी बता दी कि आप क्या कर रहे हैं, और ये भी बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। मैजिशियन सब कुछ है आपके पास, आप खुद अपने भाग्य को लिख सकते हैं, अपनी करियर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों का आपको यूज़ करना है, फोकस बनाना है अपना। कोई भी आपको एन्जॉयमेंट जो भी करना है उसको करने से पहले अपने टास्क को कंप्लीट करना है, उसके बाद आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, अपने आप पर फोकस करते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि छोटा स्टेप तो उठाओ, छोटा सा तो स्टेप उठाओ, अपने आप को कोशिश तो करोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी विश फुलफिल होंगी। हो सकता है कि आपका फोकस रिलेशनशिप में हो, वहाँ गड़बड़ चल रही हो, वो चीज़ें भी पूरी होंगी। जो आपके लिए अच्छा है वो आपके पास खुद चल कर आएगा। आपको जो चीज़ें नहीं है या फिर जा रही है उन चीज़ों से ना थोड़ा डिटैच होने की आपको ज़रूरत है। कई बार हमारे लिए रिलेशनशिप ही इतना ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है, या वही हमारे लिए एडिक्शन का काम करता है। क्या होता है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं। या फिर कई बार मतलब कोई भी एक चीज़ जिसकी अति हो जाए वो एडिक्शन ही है, चाहे वो कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं कि किसी तरह का नशा ही उसी को हम एडिक्शन बोलेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी अगर आप आगे बढ़ के चीज़ों को करना शुरू करेंगे, आपके पास आएगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर सही तरीके से आप अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में लाते हैं, सही तरीके से आप काम करते हैं, अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को आप फोकस करते हैं, अपने काम में अपना मन लगाते हैं, तो देखिए सक्सेस आपके लिए है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको साफ साफ बोल रहा है कि आपके भविष्य में बहुत अच्छी सक्सेस लिखी हुई है। एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन धान्य, पैसा, सुंदरता, शोहरत, सब कुछ है। मगर क्या, आप लोगों को जो आपके स्किल्स हैं उसको तो आपको शार्प करना ही होगा, अपने आप को आपको तपाना ही होगा, आपको खुद को मेहनत करनी ही होगी, और इन सब गंदी हैबिट से आपको बाहर निकलना ही होगा, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आ पाएगी। तो आई होप ये कि रीडिंग आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल लगी होगी, इससे कुछ मैसेजेस आपको मिले होंगे, और अगर मिले हैं तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, और यूनिवर्स को, अपने इष्ट को, एंजल्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड से मैसेज आया है, कॉला स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। स्पिरिट के पास आपके लिए प्लान है, ठीक है ना। तो आप प्लान के लिए काम करना शुरू करें। आप आगे एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए और 10 रास्ते खुलने शुरू होंगे। वल्चर स्पिरिट बोल रहे, नथिंग इज़ वेस्टेड। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, काम करेंगे तो उसका आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। स्पाइडर स्पिरिट यहाँ आई है, मेक योर ड्रीम रियल। यही तो मैं आपको बोल रही थी कि देखिए, मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। जो आपको यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी बोल रही थी कि आप अपने लाइफ के मैजिशियन खुद बन सकते हैं। आप लोगों को अपने आप पर मेहनत करने की और खुद पे भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं, एक तो देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं व्यूवर्स को। फॉरगिवनेस, किसी भी तरह का आपके मन में किसी के लिए कोई ग्रज है, कोई
आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम जब किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो मन ही मन हम अंदर ही अंदर हम खुद परेशान हो रहे होते हैं और खुद कुढ़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है ना? हमें माफ़ कर देना चाहिए ताकि हम खुद भी आगे बढ़ सकें और दूसरे भी आगे बढ़ सकें। एक मैसेज और लेंगे हम एंजल से। इट इज़ अप टू यू। देखिए, हाँ, जैसे मैजिशियन का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पास सब कुछ है, या आपके ऊपर है कि आप उसको क्या बनाते हैं, मिट्टी या फिर सोना। आपके पास हर तरह की शक्ति है। आप चाहो तो मिट्टी से सोना बना दो, आप चाहो तो अगर आप सोना भी हो तो फिर मिट्टी बन जाओ, ठीक है? तो आपको एंजल से ही बोल रहे हैं, इट्स अप टू यू, जो आप चाहोगे वो आप बन जाओगे, ठीक है? तो आज की रीडिंग मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ और आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल रही होगी, इससे आपको मैसेजेस मिले होंगे, और अगर मिले हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना भी ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों को एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।